नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे शो बिजनेस बज में। और एक बार फिर मैं आपके सामने तीन महारथी लेकर के आया हूं उनके अपनी नीश मार्केट से। आज मेरे साथ तीन गेस्ट जुड़ रहे हैं और ये आर्किटेक्ट फील्ड से हैं। आज मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मिस्टर सम्यक जैन से, जो कि डायरेक्टर हैं करारा मुजस्समे के और ये बला की खूबसूरत स्कल्पचर्स बनाते हैं। सम्यक जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। हमारे दर्शक कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में। थैंक यू सो मच मुकेश जी, आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया आपसे बात करने के लिए, इतने शानदार लोगों से मिलने के लिए। जैसा कि आपने कहा, हम बला की खूबसूरत मूर्तियां बनाते हैं और साथ ही साथ कास्ट आयरन का काम करते हैं। और यही दोनों चीजों में हमारी 30 साल से महारती है और हम कोशिश करते हैं कि दुनिया में जो भी शौकीन लोग हैं, जिनको इन चीजों का शौक है और पसंद है, उनको बेस्ट से बेस्ट चीज अवेलेबल कराई जाए। दोस्तों, मैं अब आपसे मिलवाता हूं हमारे सेकंड गेस्ट मिस्टर अमनदीप सिंह जी से। ये इंटीरियर का बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ इनके टाई अप हैं। अगर कोई भी आपको अपनी रिटेल स्टोर बनानी हो या किसी भी तरीके से इंटीरियर में कोई गाइडेंस चाहिए तो अमनदीप जी आपके लिए एक बहुत बढ़िया कनेक्ट हो सकते हैं। अमनदीप जी, कुछ बताएं अपने बारे में। मुकेश जी, थैंक यू सो मच मुझे इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। और वर्चुअली हम लोग मिल रहे हैं, बड़ी जल्दी हम फिजिकली भी मिल लेंगे, अगर आप चांस देंगे मिलने का, आपसे मिलेंगे आगे। मेरी कंपनी का नाम समय एंटरप्राइज है, दिल्ली बेस्ड मेरी कंपनी है और गुड़गांव में मेरा ऑफिस है, जिसमें हम टर्न की इंटीरियर्स का काम करते हैं। अगर टर्न की को मैं शॉर्टकट में अगर मैं बताऊं जल्दी से, जैसे कि हम गाड़ी हम लेते हैं, हमें सिर्फ चाबी दी जाती है और कंप्लीट कार में तैयार की जाती है। तो उसी तरीके से मेरा भी काम होता है टर्न की में, कि सिर्फ हमें रॉ साइट दी जाती है, कंप्लीट हम इसमें इंटीरियर का, सिविल का, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग खुद करते हैं। जिसके साथ हमारी अपनी खुद की प्रोडक्शन हाउस है, जहाँ पर सारा फर्नीचर हम लोग खुद अपना इन हाउस करते हैं। और मेरी अपनी इन हाउस टीम भी है सारी की सारी, और ऑल ओवर इंडिया में हम लोग कैटर करते हैं। काफी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं मेरे अंडर, जिसके साथ मैं काम करता हूँ। मैं न्यू बैलेंस, मदरसन सुमी, सीआर आर्म्स, कोलर बाथ फिटिंग्स, जैक्वार, इंडसइंड बैंक, तो ये सब कंपनीज के साथ मैं जुड़ा हुआ पिछले 16 सालों से। मैं बहुत खूब। तो दर्शकों, मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा हमारे तीसरे गेस्ट मिस्टर अकुल सरीन जी से। अगर आप कभी भी कोई अपने घर बनाने का सपना देख रहे हैं या अपने ऑफिस का जो आपके दिमाग में डिज़ाइन है उसको कागज़ों में लेके आने का काम हमारे आर्किटेक्ट साहब का है, मैं मिलवाना चाहूँगा आर्किटेक्ट अकुल सरीन जी से। थैंक यू मुकेश जी, आपने इस जूम मीटिंग के लिए मेरे को इनवाइट किया। सो आई एम अकुल सरीन, आर्किटेक्ट बेस्ड इन जलंधर पंजाब, वर्किंग पैन पंजाब, and I have my firm based in Chandigarh and Jalandhar only. मेरी firm का नाम Arknet Architects है and we are a leading firm in Jalandhar. So we are working in residential, commercial, institutional and hospitality sector. So regarding anything in architecture, we are providing our services at the best. दर्शकों, ये बिजनेस बस शो लेके आने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप उस इंडस्ट्री के दिग्गजों से समझें कि उनके इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस आए और उन्होंने किस माइंडसेट से, पॉजिटिविटी से अपनी इंडस्ट्री में बाउंस बैक किया। आज मैं आर्किटेक्ट फील्ड से तीन लोगों को लेके आया हूं और इंटेंशन यही है कि इस फील्ड में भी दो तरीके के लोग हैं। एक पॉजिटिव लोग जिन्होंने इंडस्ट्री में बाउंस बैक किया है, एक नेगेटिव लोग अभी भी उदासीन होकर के अपने घर में मायूस बैठे हैं। इनसे वो प्रेरणा लेंगे कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस में दोबारा से ऊर्जा लेकर के आए, पॉजिटिव हों और अपने बिजनेस में बाउंस बैक करें। तो मैं पिछले 2.5 सालों की जर्नी एक एक करके अपने पैनलिस्ट से डिस्कस करूंगा। शुरू करता हूं सबसे पहले अमनदीप सिंह जी से। जी, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो जैसे साइट्स हमारी रनिंग हमारी कंटिन्यू चल रही थी, टीम हमारी वहाँ पर साइट पे ही अवेलेबल थी। वहाँ पर तो एकदम से ही अनाउंसमेंट हुई कि लॉकडाउन लग गया और सारी टीम वहीं के भी स्टक हो गई है, सारा काम वहाँ पे रुक गया। कंपनीज को भी समझ में नहीं आया कि आगे क्या वेंडर्स को ऑर्डर प्लेस करना है, और हमें भी समझ में नहीं आता कि मैं अपने स्टाफ को मैं आगे क्या ऑर्डर प्लेस करूँ, क्योंकि पिक्चर्स क्लियर नहीं थी हमारे को कि कितना लंबा ये सिनेरियो चलेगा। ये तो अब जाके हम कह सकते हैं काफी लंबा होगा, लेकिन बट उस टाइम पे पिक्चर क्लियर नहीं थी। ऐसा लगता नेक्स्ट डे कुछ और हो जाएगा, नेक्स्ट डे कुछ और हो जाएगा, बट वो चलता रहा कंटिन्यू हमारा। तो उसी के बेसिस कॉर्पोरेट तो जैसे बिल्कुल थम सा गया था, लेकिन बहुत नीश मार्केट से बिलोंग करते हैं हमारे सम्यक जैन जी। ये मार्बल की मूर्तियां बनाते हैं और इनके साथ काफ़ी बड़ा परिवार जुड़ा है। 6 एकड़ में इनके खुद के फार्म हाउस में इनके शोरूम है। इनके साथ बहुत सारी परिवार जुड़े होंगे और मुझे उम्मीद है कि पहला 6-7 महीना इनके लिए बहुत मुश्किल भरा रहा होगा, क्योंकि काम एकदम ही बंद था। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि पहले 6 महीने 7 महीने इन्होंने किस तरीके से प्रेरणा ली और अपने लोगों को, जो इनके सहयोगी थे, उनका प्रोत्साहन किया कि वो भी पॉजिटिव रहें। सम्यक जी। समय तो काफी मुश्किल था, बट सब लोगों का साथ था तो आराम से निकल भी गया।
जहां पर प्रोजेक्ट्स बंद हुए थे वहां पर रेसिडेंशियल ने पिकअप किया, क्योंकि सब लोग अपने घरों में बंद थे और तब उनको नोटिस हुआ कि यार घर की इम्प्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। तो हमने फोकस किया गार्डन प्रोडक्ट्स पे जो छोटे घरों में और छोटे स्पेसेस के लिए केटर करे, और उसमें हमने स्टॉक डेवलप करा ताकि वो हम टर्न अराउंड इमीडिएटली कर सके। तो ये दो चीजों का साथ रहा, और हमारे जो पुराने कारीगर आज हमारे साथ 25 और 30 सालों से जुड़े हैं, उनको हमने पूरा सपोर्ट किया और किसी भी तरीके से उनको किसी भी नुकसान में नहीं आने दिया। उनका तब ध्यान रखा तो आज वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। बहुत बढ़िया संदेश दिया है सम्यक जी ने कि अगर आप अपने लोगों का ध्यान देंगे तो वो ज़रूर आपका भी ध्यान देंगे, और ये सही समय है। लास्ट टाइम भी मैंने एक वर्ड कहा था, यूनाइटेड वी ग्रो, डिवाइडेड वी फॉल, और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सम्यक जी ने हमें दिया है। आर्किटेक्ट अकुल जी से पूछना चाहूँगा, अकुल जी, पिछले 2.5 साल में जब कॉरपोरेट, जैसा कि अमनदीप जी ने बताया कि कॉरपोरेट्स ने बिल्कुल काम बंद कर दिया था, नई बिल्डिंगों के जो भी कंस्ट्रक्शन होने थे उसके प्लान सारे रुक गए थे, आपने वो 2.5 साल किस तरीके से अपने बिजनेस को दिया, क्या चेंजेस करके लेके आए या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई बाउंस बैक करने की? राइट। तो मुकेश जी, पिछले 2.5 साल में ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत कुछ बदला है। टेक्निकली बीइंग एन आर्किटेक्ट, वी आर नॉट दी एग्जीक्यूशनर्स, हम कंसल्टेंसी देते हैं। तो जब सारी साइट्स बंद हो चुकी थी, यस, हमारे काम को भी बहुत फर्क पड़ा। ऑल ऑफ सडन एकदम से सब कुछ बंद हो गया, एंड जितनी रेजिडेंशियल हो जाए या कमर्शियल साइट्स हो जाए, ठीक है, वो सब बंद थी। बट यस, मीनवाइल कहीं ना कहीं अंदर से कुछ साइट्स चल रही थी। जो कोविड के दौरान एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया, मैंने उस प्लेटफॉर्म का बहुत यूज किया, बिकॉज सिंस वी आर प्रोवाइडिंग द कंसल्टेंसी सर्विसेज थ्रू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मैं और लोगों से जुड़ा। अब इस प्लेटफॉर्म में हमने क्या क्या अचीव किया। पहले आप लीजिए कि सिंस इतनी वर्किंग होती, किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो जो भी अपनी कोई घर बना रहा है या अपना कोई फ्लैट डिजाइन कर रहा है, हमसे इतनी ब्रीफली डिस्कशन करते। बट जब से कोविड था ये, तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में हमने और नए क्लाइंट्स के साथ हम जुड़े, हमने उनसे और खुल के बात की, जो जो उनकी विशेष थी अपने घर को लेके, तो हमने उसमें से भी काफी बिजनेस किया। मैं फिर बता रहा हूँ कि हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, वी आर नॉट इनटू दी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, हम देते कंसल्टेंसी सर्विसेज। यस, कोविड में अगर मैं ऑफिस वाइज करूं, मेरे स्टाफ को भी बहुत फर्क पड़ा, मेरी टीम्स को भी बहुत फर्क पड़ा। बट यस, जैसे सम्यक जैन साहब ने कहा है कि साथ जुड़े रहे एक दूसरे के, तो उससे ठीक है, सभी का चलता रहा। बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मैंने बहुत यूज किया, फेसबुक हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए, आजकल टेलीग्राम चल रहा है, या व्हाट्सएप बिजनेस हो जाए, तो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफी बिजनेस किया कोविड में भी। बिल्कुल सही कहा अकुल जी ने कि पिछला 2.5 साल इंडिया के लिए एक डिजिटल रिवॉल्यूशन का भी टाइम रहा है, जहां लोग घरों पे बैठे थे। पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजी सीखी, नई कोर्सेज करे, ताकि वो किस तरीके से अपने बिजनेस में उसका यूटिलाइज करके बिजनेस को ग्रो कर पाए। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी सिर्फ उसके लिए सीमित नहीं होती है। जब वो एक बिजनेसमैन होता है, उसके साथ बहुत सारे परिवार जुड़े होते हैं, बहुत सारे वेंडर्स के परिवार जुड़े होते हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि 2.5 साल आपका जो पूरा परिवार, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग आपको जानते हैं, वो आपको एक उम्मीद भरी नज़र से देख रहे होते हैं। तो मैं पहले सम्यक जी से जानना चाहूँगा, क्योंकि इनकी बहुत नीश मार्केट है, इनके साथ बहुत सारे मूर्तिकार जुड़े हुए हैं। जब बाज़ार में डिमांड नहीं थी 7 महीने 8 महीने, लेकिन वो आपके तरफ अपने घर की डेली नीड्स को पूरा करने के लिए उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे, तो आपने क्या मेजर्स, क्या स्टेप उठाए उनको हेल्प करने के लिए? मुकेश जी, इस केस में क्या होता है, जो सबसे लोअर स्ट्रेटा होता है ना, वो सबसे ज्यादा हिट होता है इस केस में। तो हमने सबसे पहली चीज ये करी, जब जैसी समझ में आया कि ये लॉकडाउन कुछ 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते की चीज नहीं है, ये लंबा चलेगा, तो हमने इमीडिएटली 4 महीने का राशन स्टॉक मेरे जितने लेबरर्स हैं सबके घरों पे हमने पहुंचाया, ताकि उनको कभी खाने पीने की दिक्कत ना है, उनके परिवार आराम से पल सके। सेकेंड चीज, जो उनके अबव आते हैं, जो हमारे स्कल्प्टर्स और कार्वर्स हैं, क्योंकि उनका टू एंड फ्रो बंद हो गया था और काम नहीं हो पा रहा था वर्कशॉप में, तो हमने सबके घरों में इंडिविजुअल स्टूडियोज को सेटअप करा, जहां पर वो अपना काम अपने घर के कंफर्ट में कर सके। और उस चीज का बेनिफिट एक्चुअली मुझे आज भी मिल रहा है, जहां पर वो अपने घर से काम कर रहे हैं, तो दे आर गिविंग अ बेटर एफिशिएंसी, अ बेटर आउटपुट, एंड दे आर मच हैप्पियर।
और हमारे ट्रेड में तो जी इमोशंस आपके काम में निकल के आते हैं। तो जब कारीगर का मन शांत है और वो खुश है तो उसका काम भी बहुत शानदार निकल के आता है। तो उस टाइम की जो मुश्किल थी वो आज के लिए हमारे लिए एक बेनिफिट बन गई है। बिल्कुल, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम जो कभी सोचा नहीं था उसके बारे में भी सीखा। लेकिन क्योंकि कॉरपोरेट वर्ल्ड वर्क फ्रॉम होम से, मेरे हिसाब से आईटी छोड़ करके कोई और भी फील्ड वर्क फ्रॉम होम में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई, स्पेशली इंटीरियर के अंदर में। तो मैं ये जानना चाहूँगा अमनदीप जी से कि जहाँ वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, कॉरपोरेट्स बंद थी, उनके पास भी अपने सारे ओवरहेड्स रहे होंगे, उनके वेंडर्स जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे वो भी उनके तरफ इसी उम्मीद भरी नज़रों से कुछ आस लगाए बैठे होंगे। तो उन्होंने वो समय उनको किस तरीके से पॉजिटिविटी दी, प्रोत्साहन दिया? बेसिकली मैंने जो प्लेटफॉर्म अपना यूज किया ऑनलाइन का, क्योंकि मेरा फील्ड ना इन दोनों सर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मेरा हार्डकोर हम साइट से बिलोंग करते हैं हम लोग, मेरा सारा काम साइट से हो रहा है। कंसल्टेंसी पार्ट जैसे आर्किटेक्ट साहब ने किया या इनका जो काम अपना हर एक घर में हो सकता है, बट मेरा काम हार्डकोर फैक्ट्री पे होगा या हार्डकोर साइट पे होगा जैसे। तो हमने क्या किया उस टाइम पे, ऑनलाइन ट्रेनिंग हमने स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरा क्या था कि मेरे पास 100 बंदा जैसे काम करता है, तो हर एक को मैं फेस टू फेस में जानता नहीं हूँ मैं, हर एक फोन पे या व्हाट्सएप में या साइट से फोटोग्राफ्स आती है उसी में। बट ये प्लेटफॉर्म मैंने अपना सबसे इंटरेक्शन करनी स्टार्ट कर दी, अपने स्टाफ से, अपने वेंडर्स के साथ मिलना मैंने शुरू कर दिया, उनकी प्रॉब्लम समझना शुरू कर दी कि कहाँ पर हमें एरर आ रहे थे। तो वो एरर की डिटेल मैंने समझनी शुरू करी कि जिसके बेसिस पे फर्दर जब काम स्टार्ट हो दिक्कत ना आए। हाँ, अगर अब पर्टिकुलर उस टाइम की बात करें, काफी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि अगर मैं 100 बंदों की बात करूं, फिर उसके बाद आगे मेरे वेंडर्स हैं, ना कहते 250-300 परिवार मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो बट प्रॉब्लम थी, क्योंकि पीछे कॉर्पोरेट्स के काम रुक गया, वहां पे उन्होंने पेमेंट रोक दी, बट मुझे आगे पेमेंट करी हुई। मैं, मेरे साथ जो बंदे जुड़े हुए सारे लेबर क्लास बंदे जैसे, सारे स्टाफ के हो गए जैसे मेरे, या कारपेंटर्स हो गए, पेंटर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, आगे उनका परिवार है। तो मैं टाइम पे टाइम उनको पेमेंट में करता रहा, बट मेरी डिले होते रहे यहाँ से, तो काफी मैंने सफर किया उस चीज को लेके। बिल्कुल। अब साथ में मैं अपने आर्किटेक्ट साहब से भी जानना चाहूँगा, क्योंकि उनकी भी बहुत नीश मार्केट है, लोग नया घर बना नहीं रहे, पुराने ऑर्डर्स रुके पड़े हैं। तो उनके आर्किटेक्चर के काम के अंदर में उन्होंने अपनी टीम को किस तरीके से मोटिवेट रखा, और यस, उन्होंने जैसा बताया उन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाया, तो क्या उनको उसका फ़ायदा अब मिल रहा है? यस मुकेश जी, देखिए जब लॉकडाउन हुआ, लोग अपने घरों में रिस्ट्रेन होना शुरू हो गए। तो जब आप घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो आपको जो एपिटम ऑफ लग्जरी है, या क्या आप चेंजेस चाहते हो, रिक्रिएशन चाहते हो घर के अंदर, आप उसके रिगार्डिंग सोचते हो। तो मैं ये कहूंगा कि इस लॉकडाउन के दरमियान मेरे को जितनी क्वेरीज आई, मोस्ट ऑफ दी क्वेरीज थी रेजिडेंशियल रेनोवेशंस की, कि हमें घर में जिमिंग चाहिए, हमें घर में पूल एरिया चाहिए, रिक्रिएशन एरिया चाहिए। तो जितना कि मैंने लोगों से कॉन्वर्सेशंस की, डिस्कशन की, मेरे को रेनोवेशन की बहुत सारी कॉल्स आई। उसका सोल रीजन ये था, कोविड करके लोग घरों में रहना शुरू हो गए, बाहर निकलते नहीं थे, तो घर के अंदर ही उन्होंने अपना सारा जो भी रिक्रिएशन या एंजॉयमेंट जोन था वो सारा घर के अंदर ही उन्होंने बनाया। टॉकिंग अबाउट माई एम्प्लॉइज, जैसे हमारा सारा जो काम होता है, वी आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर बेस्ड, नेटवर्किंग बेस्ड हमारा सारा काम होता है। तो ऑफिस में से जितने मेरे पास सर्वर्स थे, जिनके पास तो चलो अपने इंडिविजुअल लैपटॉप्स वगैरह थे, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जिनके पास नहीं थे तो मैंने ऑफिस से उनके घर पे सारा सिस्टम इम्प्लांट कर दिया था। अब हमारी कंपनी की पॉलिसी क्या होती है, इफ यू आर वर्किंग फॉर मी, तो आप सिर्फ आर्किटेक्ट के लिए काम करोगे, बाहर अपने सोलमन या इंडिविजुअल बेसिस पे फ्रीलांसिंग काम नहीं करोगे। बट इन दिस कोविड एरा, चलो जो सैलरीज जारी थी एम्प्लॉइज को, थोड़ा कट ऑफ करके मैं सैलरीज देता गया, बट एक और मैंने उनको अपॉर्चुनिटी ये दे दी थी कि यू कैन वर्क ऑन योर फ्रीलांसिंग बेसिस, मैं उसमें नहीं रोकूंगा। तो उन्होंने भी वाया फेसबुक, वाया इंस्टाग्राम, आप देखोगे जैसे आजकल eNaksha.com है, बहुत सारी वेबसाइट्स या पोर्टल्स ऐसे के बने हैं, यू जस्ट पे देम अ मिनिमल अमाउंट ऑफ जस्ट $2,000 और $3,000, वो आपको घरों के नक्शे देते हैं। तो ये इनकरेज मैंने उनको किया, मैं कहा आपकी भी इतनी अच्छी कम्युनिटीज है, जहां जहां पे आप रहते हो आप अपने लोगों के साथ वहां डिस्कस करो, क्योंकि देखो आर्किटेक्चर इज जस्ट नॉट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन पार्ट, आर्किटेक्चर इज लाइफ। उनसे डिस्कस करो। मैंने कोविड के दरमियान एक टेम्पल डिजाइन किया था, एक वेटनरी हॉस्पिटल भी डिजाइन किया है। तो ऐसे के बहुत सारे टास्क थे जो हमें मिले और बढ़िया टाइम निकल के गया। मैं अपने और अपने एम्प्लॉयज के लिए ये था, यस वी सफर्ड, हमें जो हमारी डेली अर्निंग्स थी वो बहुत कम हो गई थी, बट एट द सेम टाइम हमें टाइम मिला अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। मेरे जितने एम्प्लॉयज हैं उनको भी मैंने यही बात की कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो और निराश तो बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, जो भी संसार में चल रहा है
हमने अब इसी के साथ आगे चलना है। अगर हम ये सोचेंगे कि यार ये अब खत्म होएगा, उसके बाद हमारी डेली जिंदगी फिर से शुरू होगी, ऐसे का कुछ नहीं है, इसी के साथ आगे चलना है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हमें एक बहुत अच्छा रोजगार दिया था। कमाल की बात कही है हमारे तीनों गेस्ट ने। पॉजिटिविटी, इन तीनों से एक ही निष्कर्ष निकल के आता है, पॉजिटिविटी। और हम हिंदुस्तानी की ये खासियत है, हमारे अपने देवी देवताओं पे जो विश्वास है, हम बहुत जल्दी अपनी नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिविटी से बाहर उभरने की एक हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, अभी और भी जानना है हमारे दिग्गजों से, लेकिन अभी समय के अभाव की वजह से एक ब्रेक लेने का टाइम है। आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी इस ब्रेक के बाद। XYZ runs an electronic showroom. He wants to buy additional stock to meet the excess demands during the festive seasons. For this, he needs money, but his bank is unable to support. He can't go to the private lenders. Then he decided to contact a loan agent. The loan agent takes XYZ's document to Bank A. Bank checks XYZ's eligibility for the loan, but they rejected the loan. Same in case of Bank B and Bank C. XYZ has already lost 45 crucial days. In addition, he still needs to pay the loan agent. One day, he heard about rupiapesa.com from one of his friends. He logged on to www.rupiapesa.com and browsed various products and facilities and select the desired product. He checked his eligibility online and after few questions, he applies super fast by filling form for lender of his choice. XYZ sits back and watches how bank accepted his proposal and works fast. Additionally, our loan expert will call you for financial and property details. We negotiate with 30 plus banks and NBFC and call you back with loan offers. Once you accept offer, we submit your documents to bank or NBFC. Your loan is disbursed to your bank account. XYZ get his funds just in time without spending a rupee. Thanks to rupiapesa.com. Exclusive online portal to meet your financial needs. Rupia Paisa introduced financial consultants which provides diversified financial services such as secured and unsecured loans from various banks and NBFC to meet the financial services. Rupia Paisa provides various products to help you meeting your financial requirements. Unsecured business loans, loans against property, LAP, personal loans, working capital term loan machinery or commercial property, dealer finance, export credit, LC or buyer's credit, cash credit, vendor or supplier finance, bank guarantee. rupiapesa.com, one stop for all your financial need. Rupia Paisa, reliable partners, reliable solutions. डिजिटल मार्केटिंग आपके ब्रांड को सर्चेबल बनाने में हेल्प करता है और कोशिश करता है कि आपका प्रोडक्ट एक ब्रांड की तरह दिखे। लेकिन कैपिटल वन में हम ये मानते हैं और जानते हैं कि आप एक ब्रांड ओनर हैं, बस कुछ सही अंदाज में अपनी बात को पहुंचाना बाकी है। क्यों? क्या आप भी ये मानते हैं ना? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब मैं अपने पैनलिस्ट से ये जानना चाहूँगा कि पिछला 2.5 साल बहुत मुसीबतों भरा ज़रूर रहा है, लेकिन अब इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मार्केट की तरफ भी देखा जा रहा है। हर बिजनेस में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बाउंस बैक करने का। अगर मैं जानना चाहूँगा अपने पैनलिस्ट से, अगर वो 1 साल में जो बाउंस बैक देख रहे हैं, अगर उसी बाउंस बैक को, उसी अचीवमेंट को कोई वो 6 महीने में अचीव करना चाहे तो वो क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं और उनके इसको कंप्लीट करने में, इसको अचीव करने में वो क्या क्या चैलेंजेस देख रहे हैं? सम्यक जी, आपसे जानना चाहेंगे। मुकेश जी, जहाँ पर एक दरवाजा बंद हुआ वहीं पे 2 खिड़कियां भी खुल गई। तो जहाँ पर बिजनेस नहीं हो रहा था पहले, वहां पर अब बिजनेस शुरू हो गया है। फॉर एग्जांपल, अब एक्सपोर्ट्स की मार्केट बहुत बूम कर रही है। जहां पर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स कम हुई, वहीं पर ही इंटरनेशनल चैनल्स में रिक्वायरमेंट्स काफी बढ़ी हैं। स्पेशली चाइना से बंद होने के बाद में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत इंक्रीज हुई है इंटरनेशनल मार्केट में। और उसके अलावा कई सारी नई प्रोडक्ट लाइंस निकल कर आई हैं इस कोविड के दौरान में, जो पहले कभी सोची ही नहीं थी कि ये चीजें भी लोगों के घरों में जा सकती हैं। तो हमारा कंप्लीट फोकस उसी पे है कि हम किस तरह से, हमने एक नई
फर्नीचर्स की लाइन लॉन्च करी है स्पेसिफिकली फॉर रेस्टोरेंट्स, जिसमें एक एंटी माइक्रोबियल कोटिंग है, ताकि कोई भी गेस्ट उनके जो बैठे हैं दे डू नॉट लीव बिहाइंड एनी बैक्टीरिया और एनी वायरसेस बिहाइंड फ्रॉम देम। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स जिन पर कभी पहले फोकस नहीं किया गया था, बट पूरी नई दुनिया खुल गई है प्रोडक्ट्स की। समीक जी, आपने बहुत सही बोला कि एक नई मार्केट लाइन खुली है, आपने एक नई फर्नीचर बिजनेस को इलेबोरेट किया है जिसमें आप इसका एक्सपोर्ट शुरू कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपको इसको माइलस्टोन अचीव करने के लिए इस जर्नी में वर्किंग कैपिटल एक बहुत अहम रोल अदा करता है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो हमारे जरिए उस महकमे तक पहुंचा पाए, ताकि वो इनिशिएटिव ले एक्सपोर्ट लाइन के लिए, स्पेशली कुछ नई स्कीम लेकर के आए ताकि उसका बेनिफिट आप जैसे एक्सपोर्टर्स और उठा सकें? डेफिनेटली मुकेश जी, कोविड के साथ क्या हुआ कि लोगों की मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन आया, बट गुड्स की मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं आया। तो इसीलिए एक्सपोर्ट की मार्केट हमारे लिए खुली ताकि हम सामान भेज सकें। साथ ही साथ एक मुश्किल जो आई, वो कंटेनर की कॉस्ट कई फोल्ड 2 to 3 टाइम्स बढ़ गई हैं लास्ट कुछ महीनों में। तो अगर कोई भी तरीका हो जिससे हम इन कॉस्ट्स को नीचे ला सकें, इन सेगमेंट्स में अगर हम फंडिंग सही से पहुंचा सकें, तो डेफिनेटली देयर इज अ वे कि हम इन ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट्स को कम कर सकें, जिससे हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और इंडियन बिजनेसमैन को बहुत अच्छी एज मिलेगी इन दी इंटरनेशनल मार्केट। समीक जी, आपने बहुत बढ़िया इनपुट दिया है और मैं ये जरूर इंश्योर करूंगा rupiapesa.com की तरफ से कि जो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये इसको एग्जैक्ट एलैबोरेट करके सीनियर अथॉरिटीज तक मैं जरूर पहुंचा पाऊं। अब मैं लेके जाना चाहूंगा इस टॉपिक को अमनदीप जी के पास, क्योंकि कॉर्पोरेट बंद था, अब कॉर्पोरेट उतने ही फोर्स से बाउंस बैक कर चुका है। कॉर्पोरेट अब बिल्कुल एक्सपेंशन के मोड में है, उनको भी इस टाइम पे बैंक से कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट देख रहे होंगे। उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए कि हम किस तरीके से उनको हेल्प कर सकते हैं, आइए जानते हैं अमनदीप जी से। मुकेश जी, आपने बहुत सही बात बोली आपने कि बहुत अच्छे से बाउंस बैक कर रहा है। इवन जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं सारे मेक इन इंडिया को लेके बहुत सारा प्रायोरिटी दे रहे हैं कि जितने भी फर्नीचर है जो इंडिया से ही हम बनवाएं और इंडिया पे ही अपने शोरूम में या अपने ऑफिस के अंदर लगवाएं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी आ रही है। बहुत सारे कॉर्पोरेट खुद चल के हमारे पास आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो हमें भी बहुत इस चीज की जरूरत है फंडिंग की। तो आपके पास हम कॉन्टेक्ट करेंगे कैसे हम आपसे मिलके कोलैबोरेट करके हम फर्दर आगे प्रोजेक्ट्स पर एग्जीक्यूट करें। बिल्कुल अमनदीप जी, मैंने बताया रुपया पैसा का एक ही मिशन है कि एमएसएमई को जो भी मदद मिल पाए उनको बिजनेस में बाउंस बैक करने के लिए वी आर ऑलवेज देयर। तो अकुल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने डिजिटली बहुत नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी है कि किस तरीके से आप नए मार्केट को रीच कर सकते हैं डिजिटली। अब आप इंडिया के इंटरनेशनल मार्केट को भी टैप कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कि उन मार्केट को रीच करने के लिए आपको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और rupiapesa.com आपकी क्या मदद कर सकता है उसमें? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन मुकेश जी। देखिए, कोई भी जो प्रोफेशनल कोर्स होता है, जब आप उसको कंप्लीट करते हो तो आपको एक लाइसेंस दिया जाता है। वो लाइसेंस जो होता है लाइफ लॉन्ग आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है अब तक का, वो ये है कि हम उस सोसाइटी में compete कर रहे हैं जहां पे हमारे अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं या बहुत सारे ऐसे के लोग हैं जो विदाउट लाइसेंस हमारे साथ compete कर रहे हैं। इसकी एक मैं छोटी सी अगर आपको एग्जांपल दूं, जब भी कोई टेंडर निकलता है या जब भी कोई नया क्लाइंट आता है, एज इफ अगर मैं उसके साथ एक एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज चार्ज कर रहा हूं, तो जो मेरी कंपटीशन में होंगे वो शायद उससे 50% कम, शायद उससे 30% कम, उनकी जो फी रेट होता है वो वहां पे आ जाता है। तो मेरे लिए या मेरे जैसे और आर्किटेक्ट्स के लिए जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे लिए हमारे को मार्केट चाहिए फेयर, हमें अच्छी फीस मिले, हम लोगों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। हमारे लिए चैलेंज यही होता है कि हमारे जो ऑपोजिशन में या जो हमारे कंपटीशन में है वो लोग भी आर्किटेक्ट होने। एक सोसाइटी में एक बहुत जैसे अनअवेयरनेस है, लोग आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ऑल दी सर्विसेज लाइक कारपेंटर्स या प्लम्बर्स, लोग सभी को एक ही सेगमेंट में लेके आ जाते हैं। आपने जब स्टार्ट किया कि यस देखो सेगमेंट एक है बट इट इज अ बिग टीम। हम जैसे मैनेजमेंट में होता है, यहाँ पे कोई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं कि आर्किटेक्ट बड़ा है या इंटीरियर डिजाइनर बड़ा है, ये कोऑर्डिनेशन होती है। आर्किटेक्ट का सोल पर्पस क्या होता है? सारी टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना। जो अमन हमारे भाई साहब हैं यहाँ पे, वो जैसे वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के अंदर है, जैन साहब हैं वो डिकोर पार्ट के अंदर है। तो
मेरे लिए यही हमेशा एक चैलेंज रहता है कि जो मेरा क्लाइंट है, जो मेरा कस्टमर है, उसको इस चीज की अवेयरनेस होए कि आर्किटेक्ट का क्या रोल है, जो इंटीरियर डेकोर है उनका क्या रोल है, और जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो इनटू फर्नीचर डील कर रहे हैं उनका क्या रोल है, और हमारी मार्केट बिल्कुल फेयर हो। सेकेंडली, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए हैं, यस, मैंने आपको कहा कि हमने इसका बहुत अच्छा यूज किया है, बहुत अच्छे क्लाइंट्स इससे हमने जनरेट किए, बट एट द सेम टाइम 2.5 साल बाद अब हमें इसमें क्या चैलेंज आ रहा है, बहुत ही ज्यादा फेक लोग भी इसके अंदर जुड़ चुके हैं। स्कैम्स चलते हैं, वो आपसे फीस ले लेंगे ऑनलाइन, आप उनको पे करोगे और आपको कोई रिजल्ट या आउटपुट नहीं मिलेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पैनलिस्ट को, उन्होंने एक बहुत बढ़िया इनपुट दिया है। और वो लोग जो प्रेरणा लेना चाहेंगे आज इस शो से कि वो अपने बिजनेस में किस तरीके से पॉजिटिविटी ला करके बाउंस बैक कर सकते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा हमारे शो के लिए। बिजनेस बज़ का एक ही उद्देश्य है कि आप जैसे एंटरप्रेन्योर जो इस शो को देख रहे हैं, जो बिजनेस बज़ को rupiapesa.com को फॉलो कर रहे हैं, वो किस तरीके से या उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें। उनके टॉपिक को, उनके प्रॉब्लम को हम ज़रूर चाहेंगे कोई ना कोई हमारे गेस्ट उसको एड्रेस करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले शो में नए 3 महारथियों के साथ। बने रहिएगा हमारे शो बिजनेस बज़ के साथ। आप लोग घूमने तो बहुत जगह गए होंगे, कोई अच्छा डेस्टिनेशन याद है? कौन से एक्सपीरियंस किए थे याद है? वहाँ पे जाके एक कैंडल लाइट डिनर तो ज़रूर किया होगा। कुछ लोकल फूड ट्राई किया हो। कहीं पहाड़ों में पुराने चर्च या मंदिर के लिए एक छोटा सा ट्रैक किया हो? नहीं, ऐसा करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे। आपको पता है, पुणे में पैराग्लाइडिंग, ऋषिकेश में वाटर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग, राजस्थान में हॉट एयर बैलून, और तो और आप कॉर्बेट में भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप कहीं भी वाइल्ड लाइफ या हिल्स में जाते हैं तो एक नाइट ट्रैक जरूर कीजिए। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने ही शहर के फॉरेस्ट लैंड को देखिए और वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग ट्रैक या फुल मून यानी पूर्णमासी की रात का नाइट ट्रैक कीजिए। आपको पता लगेगा कि वैकेशन क्या होता है। आपको पता है कि ट्रैकिंग अकेली ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सिर्फ 5 मिनट में आप अपना पूरा स्ट्रेस भूल जाएंगे। क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ अपने अगले कदम की ओर होता है, आपके घर, बिजनेस या जॉब के स्ट्रेस की ओर नहीं। आप सिर्फ 2000 रुपये हर महीने जोड़िए 11 महीनों के लिए, और हम आपको 12 महीने के पैसे देंगे और आपको भेजेंगे एक शानदार डेस्टिनेशन पे। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि आपके शहर के आसपास आप कौन सी अच्छी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं एक बजट के अंदर। मैं अनुज बंसल, CEO ऑफ एमिगोज अलायंस, हम आपके हॉलीडे को यादें बनाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, अगले हफ्ते हम आपको कुछ और बताइए टिप्स देंगे पॉकेट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस के लिए। धन्यवाद।